नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशु और मेरे चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूं कि बजट पास में क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। और जैसे कि आज 23 जुलाई है और आज के दिन ही अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में आम बजट 2024-25 का पेश किया। और इस बजट में वित्त मंत्री ने आम जनता, कृषि क्षेत्र, रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए। और इसके अलावा वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण में कहा कि इस बजट में गरीब महिलाएं, युवा और किसानों पर जोर दिया गया है। और आज जहां ग्लोबल इकोनॉमी डावाडोल है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर है। हम आपको बता रहे हैं आम जनता के लिए क्या क्या यूनियन बजट पास किए गए हैं। दोस्तों न्यू टैक्स रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये की गई। और दूसरा पॉइंट है पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये की गई। और नए टैक्स रिजिम के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव 3 से 7 लाख रुपए के बीच आय पर 5% और 7 से 10 लाख रुपए के लिए 10% और 10 से 12 लाख रुपए के लिए 15% किया गया। दोस्तों नए टैक्स रिजिम में वेतनभोगियों कर्मचारियों को इनकम टैक्स में 17,500 रुपये तक की बचत कर पाएंगे। और कैंसर की कुछ दवाओं पर सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई। मोबाइल फ़ोन, मोबाइल सर्किट बोर्ड असेंबली और मोबाइल चार्जर पर सीमा शुल्क घटाकर 15% किया गया। और इसके अलावा बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य स्कीम लॉन्च किया गया। माता पिता कर सकेंगे उनके लिए पैसे जमा और 18 साल के होने पर रेगुलर एनपीएस अकाउंट में हो जाएगा तब्दील। इसके अलावा दोस्तों बिहार को हाईवे के लिए 26,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। सोने और चांदी पर सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी जो होती है उसे घटाकर 6% और प्लैटिनम पर 6.4% किया गया। दोस्तों शेयरों की पुनर्खरीद पर होने वाली आय पर टैक्स लगाया जाएगा। और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स खत्म कर दिया गया। और विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट कर की दर जो है वो 40 से घटाकर 35% करने का प्रस्ताव किया गया। और अपील में लंबित आयकर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना 2024 लाई जाएगी। कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर अल्पकालिक लाभ पर 20% टैक्स लगेगा। और सभी वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक लाभ पर 12.5% टैक्स होगा। और सूचीबद्ध शेयरों से हुए 1.25 लाख रुपए तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ को कर छूट दी गई। इसके अलावा दोस्तों ई कॉमर्स कंपनियों पर टीडीएस की दर 1 से घटाकर 0.1% की गई। और विवरण दाखिल करने की नियत तिथि तक टीडीएस के भुगतान में देरी को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया गया। दोस्तों आयकर आकलन को 3 साल से 5 साल तक दोबारा खोला जा सकता है। हालांकि यह उसी समय होगा जब बची हुई आय 50 लाख रुपए या उससे अधिक हो। सरकार आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा 6 महीने में पूरी करेगी। और दोस्तों जीएसटी को सरल और आसान बनाया जाएगा ताकि बाकी क्षेत्रों तक इसका विस्तार किया जा सके। बजट में रोजगार, कौशल विकास, एमएसएमई, मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वित्त वर्ष 2024-25 का पूंजीगत व्यय 11.11 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया गया। बिहार में कुछ सिंचाई और बाढ़ रोकथाम परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता नेपाल के साथ मिलकर होगा काम। दोस्तों बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय सहायता। दोस्तों बजट में विनिर्माण एवं सेवाओं सहित 9 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अगली पीढ़ी के सुधारों की रूपरेखा दी गई। तो दोस्तों ये तो था ये आज का बजट जो कि
वित्त मंत्री के द्वारा पास किया गया आम जनता के लिए। और दोस्तों आज का मेरा ये जो वीडियो है यहीं पे मैं इसको एंड करूँगी। आई होप आप लोगों को आज की मेरी द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।